मैं आपसे कहना चाहूँगा, राहुल गांधी जी ने कहा कि मेरे ऊपर जो मर्जी करना करो, लेकिन हिंदुस्तान की आवाज़ को नहीं दबने दूंगा। प्रजातंत्र को जो खतरा हो रहा है उसको सहन नहीं करेंगे। और मैं ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी इन सारी बातों को लेकर सड़कों में भी है, पार्लियामेंट के अंदर भी है, विधानसभाओं के अंदर भी इसका हम विरोध करेंगे। और आप ये देखेंगे कि जल्दबाजी में इस प्रकार का फैसला लिया हुआ वो पूरे हिंदुस्तान की जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो सारी इकट्ठी है कि कहा कि ये गलत फैसला हुआ है। और मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि आज की तारीख में अगर मान लो भारतीय जनता पार्टी की बात करें, जितने इनके प्रधानमंत्री से लेके जितने नीचे तक जितने भी लोग हैं, ये कोई भी पार्लियामेंट में नहीं होना चाहिए, कोई भी विधानसभा में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने गालियाँ निकालने के अलावा और काम क्या किया। इंदिरा गांधी को गालियाँ निकाली, और मैं कहूँगा पंडित जवाहरलाल नेहरू को गालियाँ निकाली, महात्मा गांधी इन्होंने नहीं छोड़ा, नथुराम गोडसे की मूर्तियां बनानी शुरू कर दी। आप ये बताएं कि जिस पार्टी ने हिंदुस्तान को तोड़ने का ठेका ही ले रखा है और जिन्होंने शुरू से गालियां निकाली हैं, वो आज अगर राहुल गांधी ने कहा कि भाई ये कारण क्या है कि एक मोदी था, वो मोदी क्रिकेट को खा के बाहर चला गया, दूसरा मोदी आया उसने बैंकों को खाया, वो भी बाहर चला गया, तीसरा और मोदी आया उसने भी जो है ना बैंकों को लूटा, वो भी बाहर चला गया, और दिल्ली की सरकार में भी मोदी बैठा है। तो आप मेरे को बताओ, फिर बोल रहे हैं जी मोदी क्योंकि ओबीसी है, ओबीसी को गालियाँ निकाल दी। अरे जो चोर है उसको चोर नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे। जिन्होंने हिंदुस्तान को खा लिया सारा और पैसे खा के जो बाहर चले गए, सरकार भारतीय जनता पार्टी की, तो क्या बोला जाएगा, इनको गोल्ड मेडल मिलना चाहिए जो अरबों खरबों रुपए। और मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये जो यहाँ पे जो अदानी साहब है, उसने पिछले सालों में मैं कहना चाहूँगा कितने काम कर लिए उन्होंने, इतना पैसा उन्होंने कमा लिया, कहाँ से चले थे, कहाँ पे पहुँच गए, और किस प्रकार से हिंदुस्तान को लूटा, कर्मचारियों को भी लूटा, क्योंकि इनका जो जीपीएफ का पैसा है वो भी अब अदानी खा गया, उसको वो भी दे दिया उस तरफ। तो आज इस मुल्क में एक बहस चली है और कांग्रेस पार्टी इस सारे मुद्दे को विधानसभाओं के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर और सड़कों में इस मुद्दे को लेके जाएगी। हमारे लिए को केवल मात्र कोई राहुल गांधी नहीं है, राहुल गांधी के दिमाग में जो है, जो प्रजातंत्र है जिसको ये फेल करना चाह रहे हैं, प्रजातंत्र जिसको आज पूरी दुनिया में मैं कहूँगा गालियाँ पड़ रही हैं कि हो क्या रहा है हिंदुस्तान के अंदर। सीबीआई भी इनकी, जो इनके खिलाफ बोलेगा बोले सीबीआई की इंक्वायरी, सीबीआई की नहीं चले तो बोलते ईडी की इंक्वायरी, ईडी की नहीं चले कोई और संस्था जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। जो विदेशों में गए, वो श्रीलंका में गए और मुल्कों में गए, वहाँ पे जाके आपके साथ जो है ये अदानी क्या कर रहा था, क्या आपकी सांठगांठ थी। तो आप ये बताएं कि इसका मतलब गलत अगर हुआ है तो उस विषय को हम उठा ही नहीं सकते, फिर कहते हैं आप उसके लिए एविडेंस लेके आओ। अब बताओ मेरे को, सारी दुनिया कह रही है, अमेरिका की एजेंसी कह रही है, हिंदुस्तान में आपका जो स्टेट बैंक है वो खतरे में पड़ गया है, आपकी ये जो इंश्योरेंस कंपनी है उसका सारा पैसा जो है वो अदानी ग्रुप ने जो है ना वो कर लिया है, बैंक खतरे में पड़े हैं, और आज की तारीख में प्रधानमंत्री उसको बचाने के लिए पड़े हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि जज को बार बार बदल के, मैं कोई जुडिशरी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कारण क्या है कि 2019 से लेके और 2023 तक जो है वो जज बदलते भी गए, और एक ऐसा जज को लगाया कि जिसने 23 तारीख को 2 साल की सज़ा सुना दी।